हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा चौधरी। मैं आज आप सबके बीच में जिंजिवाइटिस के बारे में डिस्कस करने आई हूँ, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है। एक डेंटल मेडिकल कंडीशन है जो कि हमारे गम से रिलेटेड है। तो जिंजिवाइटिस हम अपनी मेडिकल टर्म को यूज़ करते हुए बोलते हैं। अगर हम लेमन टर्म में बोलें तो हमारे जो मुंह का मसूड़े हैं, जो मसूड़े हैं वो नॉर्मली हमारे पिंक कलर के होते हैं, लेकिन जब उनमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर उनमें रेडनेस हो जाती है, पर्पल कलर का कुछ डिस्कलरेशन हो जाती है, तो हम उस कंडीशन को जिंजिवाइटिस बोलते हैं। तो जिंजिवाइटिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से हमारा मुंह के मसूड़े जो है इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हमारे दांतों की बनावट को बिगाड़ते हैं और बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। तो मैं आज बात करूंगी इसके कॉजेज पर, ये किस लिए होता है, ये बेसिक किस लिए होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सिम्टम्स इसके हैं, जैसे डार्क रेड कलर का या पर्पल कलर का जिंजिवा मतलब हमारे मसूड़े, हमारे गम्स। और कई बार हमारे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हमारे गम्स ब्लीड करने लग जाते हैं, उनमें से खून आने लग जाता है और उसकी वजह से हमारे मुंह में से बैड ब्रेथ आती है। बैड ब्रेथ मतलब मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। और हाथों अगर हम उसमें मसूड़ों को अगर हम जरा भी ब्रश करते हैं या छेड़ते हैं तो उसमें टेंडरनेस है और छेड़ते उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये तो सब हमारे हुए सिम्टम्स। तो ये हम इसी से हमें पता चलता है कि अगर हमारे मुंह में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हम जिंजिवाइटिस से ग्रसित हैं। ये हमारी ये बहुत घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम इसको शुरू में ही ट्रीट कर दें तो आगे इसको बढ़ावा नहीं मिलेगा डेंटल डिजीज़ को, और हमारे दांत भी सुरक्षित रहेंगे। और अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं समय पर, आप इसको लाइटली लेते हैं, तो इससे फिर आपके ना जिंजिवा पे, जो जिंजिवा मतलब गम्स में गंदगी, बैक्टीरिया डिपोजिशन होना शुरू होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जिससे कि प्लाक और कैलकुलस डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। उससे जो है गम्स जो है नीचे की तरफ खिसकने शुरू हो जाते हैं, जिस कंडीशन को हम, जब ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, अनट्रीटेबल कंडीशन को हम पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। तो पेरिडोंटाइटिस में हमारे दांत ढीले होने लग जाते हैं जब कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है इनके मार्जिन्स के ऊपर। तो हमें इस कंडीशन तक पहुंचना ही नहीं है, इस सिचुएशन में अपने आप को लाना ही नहीं है। तो मैं आप सबको अवेयरनेस की वजह से आपको अवेयर बता रही हूँ। अच्छा, इसके कॉजेज क्या है? अगर हमारे जिंजिवा पे प्लाक और कैलकुलस स्टार्टर डिपॉजिट हो जाएगा, या हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे, पुअर ओरल हाइजीन, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, या फिर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस लाइक HIV हो, डायबिटीज़ हो, तो उनके मसूड़े भी जल्दी से ब्लीड करने शुरू हो जाएंगे। या हम अपने मुंह की अच्छी तरह से सफाई नहीं रखेंगे, हम ध्यान ही नहीं देंगे, उस पर कूड़ा जमता जा रहा है, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इस केस में भी अगर हम डेंटल फ्लॉस नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि डेंटल फ्लॉस का बहुत ही अहम रोल है, मैं बार बार अपने ब्लॉग्स में बताती हूँ कि डेंटल फ्लॉसिंग दोनों दांतों के बीच के जो फूड डेब्रिस वगैरह है या गंदगी है उसको साफ करता है। तो हफ्ते में 2 बार हमें डेंटल फ्लॉसिंग ज़रूरी होती है यूज़ करना। और ये कंडीशन, इसके कॉजेज़ और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि टोबैको च्युइंग है, या फिर किसी किसी में विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से भी ब्लीड करते हैं गम्स। और कुछ मेडिकल हार्मोनल कंडीशंस होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी है, प्यूबर्टी है, या मेनोपॉजल स्टेट्स हैं। तो और या फिर और भी बहुत सारे कारण हैं। फॉर एग्जांपल कोई हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा है, या फिर एपिलेप्टिक सीजर्स की मेडिसिन ले रहा है, एंजाइना की मेडिसिन ले रहा है, तो उनके भी साइड इफेक्ट्स की वजह से इनको ये जिंजिवाइटिस या ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है। तो हमने अमूमन देखा है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारे पास आती हैं कि मैडम जी मेरे दांतों में से खून निकल रहा है, तो वो एक हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो एक नॉर्मल है, हम उसको ट्रीट करते हैं, उसको बताते हैं ओरल रिंसेस, माउथ वॉशेस वगैरह से, और प्रॉपर IDA मार्क्ड। मैं बार बार अपने ब्लॉग्स में आप सबको बताती रहती हूँ कि हमेशा युक्त IDA स्टैम्प्ड जो है पेस्ट यूज़ करना चाहिए, और आफ्टर एवरी 3 मंथ्स अपने टूथ ब्रशेज और पेस्ट को चेंज कर देना चाहिए ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो।
और हमारा इसका बेसिक ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट हमें सबसे पहले तो पेशेंट को अपने आप ही हम बोलते हैं कि आप अपने मुंह की सफाई रखो, प्रॉपरली आप ब्रशिंग करो, दिन में 2 बार आप ब्रश करो। ब्रशिंग भी मैं अपने ब्लॉग्स में बार बार डिस्कस करती हूँ आप सबको अवेयर करने के लिए कि एक बार सुबह ब्रशिंग ज़रूरी है और एक बार जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड। आफ्टर टेकिंग ईच एंड एवरी मील आपको जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपका ओरल फ्लोरा क्लीन रहता है, अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। रात को हमारे मुंह में अगर फूड डेब्रिस रहेंगे, हम ब्रश नहीं करेंगे, आलस कर जाते हैं, तो वो हमारे बैक्टीरियाज जो है मुंह में मल्टीप्लाई करते रहते हैं पूरी रात। दैट कॉजेज टू लॉट ऑफ डेंटल डिजीजेज, केरीज ऑल्सो, या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे नंबर 1 इसका केयर कैसे करना है, सबसे पहले ब्रशिंग पे ध्यान दें, फ्लॉसिंग पे ध्यान दें, फ्लॉस ज़रूर करें, ब्रश को चेंज करें, आईडीए मार्क टूथपेस्ट खरीदें। आप नॉर्मली कोई भी ऐसे लोकल टूथब्रश और टूथपेस्ट ना खरीदें। और अपना ओरल एंटीबायोटिक्स, अगर किसी को जिंजिवाइटिस हो जाती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं, एक नॉर्मल कंडीशन है, ये ट्रीटेबल है। अर्ली स्टेजेस में हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। जो हमारी गम्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है, हम उसे ओरल एंटीबायोटिक्स को अप्लाई करके या फिर विटामिन सी इनटेक लेके अपनी डाइट को ठीक करके, है ना, डाइट में करेक्शन, ईट राइट करके, तो हम सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और अपने फिर अब अगर तब भी आपसे नहीं हो रहा कंट्रोल, आपकी नहीं ठीक हो रहे, तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें। हम लोगों के पास आए, जो भी नियर बाय आपके डेंटिस्ट है या आपका फैमिली डेंटल सर्जन है, उसके पास आप विजिट करें। तो डीप क्लिनजिंग वो करते हैं। डीप क्लिनजिंग मतलब पूरा डीप क्लीनिंग करते हैं, स्केलिंग जिसको हम बोलते हैं। तो स्केलिंग से क्या होता है, जो भी हमारा प्लाक कैलकुलस वगैरह डिपॉजिट होता है, गंदगी डिपॉजिट होती है, तो वो सारा क्लीन होने के बाद हमारा जिंजिवा जो है, जो हमारा जिंजाइवा, वो बहुत ही रिफ्रेश हो जाता है और हेल्दी हो जाता है। तो वहाँ से सारी गंदगी जब हम हटा देते हैं, तो और साथ में हम ओरल रिंसेस वगैरह एडवाइस करते हैं, तो उसके बाद आप, और विटामिन सी इनटेक, तो आप ईट राइट। सबसे पहले मैं बोलूँगी अपने रॉ वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से धोकर 2-3 बार गर्म पानी में धो करके खाएं। उससे क्या होता है, सेल्फ क्लींजिंग होती है। एक आप फाइब्रस फूड खा रहे हो, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हो, तो उससे बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। दांतों की सेल्फ क्लींजिंग होगी, और आप इन सब चीज़ों से भी दूर रहें, टोबैको च्यूइंग से, स्मोकिंग से, क्योंकि उससे हमारे दांतों में स्टेन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो स्टेन्स को भी क्लीनिंग से दूर किया जा सकता है। बट पहले तो आप अपने दांतों को अपने आप अपनी केयर करोगे, तब आपका डेंटिस्ट आपको हेल्प कर पाएगा। अगर आप अपने आप स्मोक करके जा रहे हो और अपना टोबैको च्यू कर रहे हो, पान मसाला खा रहे हो, एंड मैं अपने ब्लॉग में हर बार ये भी आपको बताती हूँ कि आप टोबैको च्यूइंग नहीं होनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, दैट लीड्स टू द ओरल कैंसर। तो जिंजाइवा में अगर कोई भी पैच आपको नज़र आए, वाइट कलर की डिस्कलरेशन नज़र आए, जीभ के ऊपर नज़र आए, या आपको इतनी कुछ भी खा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगे, गाल के अंदर वाली जगह पर आपको कोई डिस्कलरेशन पैच नज़र आए, रेड या वाइट कलर का, तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास ब्रश करें। आप अगर हेल्दी रहेंगे, आपका ओरल फ्लोरा अच्छा रहेगा, आप ब्रशिंग प्रॉपर करेंगे, आप अपने डेंटिस्ट के एडवाइस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आपकी जो है डेंटल हाइजीन अच्छी रहेगी, ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी, और आपका डेंटिशन अच्छा रहेगा। आप याद रखिए, आपके खुद के दांत बहुत अच्छे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपने दांतों को संभाल के रखें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे खाने में या खाने में ही यूज़ नहीं होते, ये हमारे एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे जाते हैं। अगर आपके दांत अच्छे होंगे तो आपकी स्माइल अच्छी होगी, अगर आपकी स्माइल अच्छी होगी तो आपकी पर्सनैलिटी ग्लो करेगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है मेरे ब्लॉग सुनने के बाद, तो आप बेहिचक मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।